जो तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां हर कोई कामयाबी पाने की कोशिश में लगा है। कुछ लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं। वहीं कुछ लोग झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं और दूसरों को कुचलकर ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर पहुंचते हैं वो अक्सर यही चालाक, बेरहम लोग होते हैं। क्यों? क्या दुनिया सच में ऐसे लोगों के लिए बनी है? नीत्शे नाम के एक सोचने वाले ने एक बार कहा था कि ज्यादातर लोग जो अच्छा बनने की बात करते हैं वो असल में बस डरते हैं बुरा बनने से। मतलब लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो बहुत नेक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बुरे काम करने की हिम्मत नहीं होती। और जब वो देखते हैं कि कोई इंसान वो बुरा काम करता है जो वो खुद करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक अजीब सा आकर्षण जागता है, क्योंकि उस इंसान ने नियमों को तोड़ दिया, खुद तोड़ना चाहते थे। असल में ये जरूरी भी होता है, क्योंकि आदमी को अच्छा बनाने का मतलब ये नहीं कि उसे कमजोर बना दो। कमजोर लोग ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो मौके मिलते ही पीठ पीछे वार करते हैं। अगर किसी को सच में अच्छा बनाना है तो पहले उसे मजबूत बनाओ, फिर उसे अनुशासन सिखाओ। इतिहास, राजनीति, बिजनेस, हर जगह देखो, ऐसे ढेरों उदाहरण मिलेंगे जहां बेईमान, चालाक और क्रूर लोग ही सबसे बड़ी ताकत पर बैठे हैं। राजा हो या सीईओ, ये पैटर्न बार बार दिखता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। अब जरा सोचो, एक तरफ वो लोग हैं जो हर वक्त सही फैसले लेने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं और दूसरों का भी भला चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कुछ भी करने को तैयार हैं, झूठ बोलना, लोगों को यूज करना और सिर्फ खुद का फायदा देखना। अब सच्चाई ये है कि जो लोग हर मोड़ पर सही और गलत का सोचते रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग बिना डरे, बिना शर्माए आगे बढ़ते हैं वो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अच्छे इंसान बनना एक कमजोरी है? लेकिन ध्यान दो, इतिहास में बहुत से ऐसे बुरे लोग भी रहे हैं जो बहुत आगे तो पहुंचे, लेकिन बहुत बुरी तरह गिरे भी। तो असली सवाल ये नहीं कि वो ऊपर कैसे पहुंचे, बल्कि ये है, क्या वो वहां टिक पाए? और हमारे जैसे लोग जो अपने उसूल नहीं छोड़ना चाहते, उनके लिए क्या रास्ता है? क्या हमें भी चालाक, झूठे और क्रूर बनना पड़ेगा ताकत पाने के लिए, या कोई दूसरा तरीका है? देखो, ताकत अपने आप में ना अच्छी होती है न बुरी, ये तो बस एक सच्चाई है, जैसे भूख या नींद। हमें इसे समझना होगा, और ताकत को समझने के लिए हमें नीत्शे के एक और जबरदस्त आइडिया पर ध्यान देना होगा, मास्टर मोरलिटी वर्सेस स्लेव मोरलिटी। मतलब वो सोच जो ताकतवर लोग अपनाते हैं और वो सोच जो कमजोर लोग पालते हैं। चलो इसे गहराई से समझते हैं। अब सोचो, दो योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक मजबूत है, बेखौफ है, जो चाहे ले लेता है। वो किसी से इजाजत नहीं मांगता, बस अपने दम पर दुनिया को अपने हिसाब से ढालता है। दूसरा सोचता है, क्या ये सही है? लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे इसकी इजाजत लेनी चाहिए? अब बताओ, इनमें से जिंदा कौन रहेगा और राज कौन करेगा? नीत्शे ने कहा, दुनिया में दो तरह की नैतिकता, मोरलिटी होती है, मास्टर नैतिकता और स्लेव नैतिकता। मास्टर नैतिकता वाले लोग वो होते हैं जो ताकतवर होते हैं। उनके लिए अच्छा वही होता है जो उन्हें और ताकतवर बनाए, जैसे साहस, खुद पर भरोसा और खुद के लिए फैसले लेना। वो किसी से अपनी वैल्यू नहीं पूछते, वो खुद तय करते हैं कि वो क्या हैं और क्या चाहते हैं। अब दूसरी तरफ है स्लेव नैतिकता। ये उन लोगों की सोच होती है जो खुद को कमजोर मानते हैं। वो कहते हैं कि दया, सहनशीलता और बलिदान सबसे बड़े गुण हैं। उनके लिए ताकत बुरी चीज होती है। असल में ये सोच बचाव के लिए होती है। जब तुम किसी ताकतवर को हरा नहीं सकते तो तुम उसे बुरा कहने लगते हो। लेकिन सच यही है, ये स्लेव सोच यानी दूसरों को रोकने वाली नैतिकता कभी भी निर्दयी लोगों को रोक नहीं पाती, उल्टा उन्हें और ताकत देती है। जब अच्छे लोग रुकते हैं, सोचते हैं, तभी मास्टरमाइंड टाइप लोग बिना डरे आगे बढ़ जाते हैं। और एक ऐसी दुनिया में जहां देर करना मतलब हारना, वहां जीत उन्हीं की होती है जो सोचते नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है,
तो क्या हमें भी सारे उसूल छोड़ देने चाहिए? क्या हमें भी चालाक और बेरहम बन जाना चाहिए ताकत पाने के लिए? या कोई ऐसा रास्ता है जहां ताकत और अच्छाई दोनों साथ चल सकें? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उन लोगों की सोच को समझना होगा जो हालात के शिकार नहीं बनते, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सोचो, एक जंगल है, कोई नियम नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई जज नहीं। वहां जिंदा वही रहता है जो मजबूत हो, जो बदल सके, जो डर कर न भागे बल्कि सामने डट जाए। शेर शिकार करने से पहले पूछता नहीं, तूफान तबाही मचाने से पहले माफी नहीं मांगता, और कुदरत कभी अच्छाई पर इनाम नहीं देती, वो उन्हें इनाम देती है जो झेल सकते हैं और राज कर सकते हैं। इंसान की दुनिया भी वैसी ही है। कानून और समाज के नियम ऊपर से हैं, पर अंदर ही अंदर वही पुरानी जंग चल रही है। कौन चलेगा और कौन चलेगा पीछे? जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनके अंदर एक खास चीज होती है, निर्णय लेने की ताकत। ये जरूरी नहीं कि वो सब क्रूर हों, पर उनके अंदर एक बात जरूर होती है, न डर न पछतावा। वो सोचते नहीं, करते हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये इंसान के दिमाग का हिस्सा है जो सदियों से ताकत और जीत के लिए बना है। अब एक बात ध्यान से समझो, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनमें कुछ चीजें अक्सर एक जैसी होती हैं। वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, मतलब उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है। वो डर से ज्यादा नहीं डरते, और सबसे जरूरी, उन्हें दूसरों की फीलिंग्स का उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आम लोगों को पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बुरे इंसान हैं, लेकिन ये जरूर है कि उन्हें रोकने वाली भावनाएं जैसे शर्म, पछतावा या डर कम होती हैं। अब सोचो उन लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स या इतिहास के फेमस विजेताओं को, जूलियस सीजर से लेकर आज के अरबपति तक। उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो कभी इजाजत नहीं मांगते। वो बस आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और बाद में जो होगा उसका सामना करते हैं। इसीलिए जो लोग साफ दिल के होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते रहते हैं, रुकते रहते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ निर्दयी होना ही काफी नहीं है। जो लोग सिर्फ डर और चालाकी से राज करते हैं, अक्सर वही लोग सबसे बुरी तरह गिरते भी हैं। इतिहास ऐसे तानाशाहों से भरा पड़ा है जो खुद को भगवान समझ बैठे थे, लेकिन फिर जमीन पर आ गिरे, क्योंकि उन्होंने डर से राज किया, भरोसे से नहीं। तो क्या यह साबित करता है कि अच्छाई हार जाती है? जरूरी नहीं, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा झूठ तोड़ना होगा। वो झूठ जो बचपन से हमारे अंदर डाला गया है कि दुनिया एक निष्पक्ष, फेयर जगह है। जब हम छोटे थे तो हमें एक कहानी बार बार सुनाई गई कि अच्छे लोगों को इनाम मिलता है, बुरे लोगों को सजा मिलती है, और दुनिया एक न्याय की जगह है। कहानियां, धर्म, स्कूल, हर जगह यही सिखाया गया। पर जैसे ही हम असली दुनिया में कदम रखते हैं, हकीकत एक झटका देती है। हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा कमाए, जो सबसे ईमानदार होता है वो जरूरी नहीं कि वो लीडर बने, और जो सबसे दयालु होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। ये सब देख कर लगता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, पर सच ये है, ये गड़बड़ी नहीं है, यही असली सिस्टम है। जिस न्याय की हम उम्मीद करते हैं वो असल में एक सोशल कहानी है जो समाज ने बनाई ताकि लोग लाइन में रहें। ये एक सुकून देने वाला झूठ है। सच तो ये है, ताकत और सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वो मिलती है उन्हें जो इस खेल को दूसरों से बेहतर समझते हैं और खेलने की हिम्मत रखते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं जस्ट वर्ल्ड फॉल्सी, यानी ये मान लेना कि दुनिया में सबको वही मिलता है जिसके वो हकदार हैं। और यही सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें सोते हुए छोड़ देती है। जब हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि अच्छा बनो और सब अच्छा होगा, तब तक जो चालाक लोग होते हैं वो गेम खेल चुके होते हैं और जीत भी चुके होते हैं। तो अगर दुनिया इतनी ही निष्ठुर है तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छे लोग हमेशा हारेंगे? क्या जीतने के लिए हमें भी झूठ, चालाकी और धोखा अपनाना होगा? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बुरे बनो और जीतो, या फिर अच्छे रहो और हार जाओ।
लेकिन नीत्शे कहता है एक तीसरा रास्ता भी है। वो रास्ता है जहां तुम अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और सोच में गहरा बनते हो। ऐसा इंसान जो गेम को समझता है लेकिन खुद का गेम खुद बनाता है, इसी को वो कहते हैं यूबरमेंश, यानी ऐसा इंसान जो भीड़ से अलग है। यूबरमेंश का मतलब ये नहीं कि तुम क्रूर बन जाओ, बल्कि ये कि तुम भीड़ के डर और बहानों से ऊपर उठ जाओ। वो दूसरों की इजाजत लेकर नहीं जीता, वो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। यूबरमेंश को बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं होती, उसकी ताकत भीतर से आती है। वो अपने डर, गलतियां और कमजोरी से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और उस पर जीत पाता है। वो खेल जीतने के लिए किसी को गिराता नहीं, वो खुद ऐसा बनता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएं। यही असली ताकत है। तो अब सवाल ये है, अगर हम भीड़ से अलग सोचते हैं, अपने उसूल नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर हम ये सब कैसे अपनाएं? कैसे एक ऐसी दुनिया में जीते जाएं जहां जीत अक्सर चालाक लोगों की होती है? जवाब है, ताकत को समझो पर उसका गुलाम मत बनो। देखो, ये दुनिया एक हाई लेवल गेम है और इस गेम के नियम उन लोगों ने बनाए हैं जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम रुक गए, सोचते रहे, क्या ये सही है? क्या मुझे ये करना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे? तो तुम हार जाओगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें चालाक बन जाना है, बल्कि ये कि तुम्हें गेम खेलना आना चाहिए अपने उसूलों के साथ। नीत्शे का आइडिया यही था कि सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं है, अच्छा और समझदार दोनों बनो। ताकत को जानो, दूसरों के इरादे समझो और फिर सोच समझकर अपना कदम रखो। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्पैथी, मतलब सामने वाले की सोच को समझकर आगे बढ़ना। दूसरे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये जानना तुम्हें एकदम अलग लेवल पर पहुंचा देता है। और सबसे बड़ी बात, डर से ऊपर उठो। डर लोगों को रोकता है, डर असफल होने का, डर अकेले खड़े रहने का, डर लोगों को खोने का। पर जो इंसान इन डरों से बाहर आता है, वो ही असली मायने में ताकतवर बनता है। अब तक तुमने ये समझ लिया कि ताकत जरूरी है, पर अब सवाल उठता है, क्या ताकत अपने आप में बुरी चीज है? अक्सर हम सुनते हैं कि ताकत इंसान को बिगाड़ देती है। इतिहास में हमने देखा भी है ऐसे नेता, राजनेता या बड़े आदमी जो एक बार ऊंचे पहुंचे, फिर घमंड में सब खो बैठे। तो क्या ताकत वाकई बर्बादी की वजह है? नीत्शे का जवाब था नहीं। उसके मुताबिक असली ताकत का मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाना, अपने डर, अपनी सीमाओं से लड़ना और अपने लिए एक नया रास्ता बनाना। मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दबाओ, बल्कि ये कि तुम अपनी कमजोरियों पर राज करो। समाज अक्सर कहता है कि ताकत की चाहत गलत है, लेकिन शायद वो डरता है कि अगर हर कोई ताकतवर बन गया तो पुराने नियम कौन मानेगा। असल में ताकत बुरी तब बनती है जब उसे सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। पर जब वही ताकत खुद को बेहतर बनाने में लगती है, तो वही चीज इंसान को महान बना देती है। और यही है नीत्शे का विल टू पावर, मतलब अपने अंदर के उस जोश को पहचानो जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और ऊंचा ले जाता है। ये कोई अहंकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है कि तुम अपनी जिंदगी का नेता खुद बनो। अब सोचो, जब हम दुनिया को देखते हैं तो बार बार एक ही चीज दिखती है। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को यूज करते हैं, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वही लोग अक्सर सबसे ऊपर पहुंचते हैं। और जो लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार, मेहनती और भावुक, वो कई बार पीछे रह जाते हैं। ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है, क्या अच्छाई सच में हार जाती है? इतिहास और आज की दुनिया दोनों यही दिखाते हैं कि कई बार चालाक, बेरहम और भावनाहीन लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि अच्छाई बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छाई अकेले काफी नहीं है। तुम्हें अच्छा होने के साथ साथ बुद्धिमान, सतर्क और ताकतवर भी बनना पड़ेगा। नीत्शे ने यही कहा था कि या तो तुम उस भीड़ का हिस्सा बनो जो बस देखती रहती है और शिकायत करती है, या फिर तुम यूबरमेंश बनो जो खुद अपना रास्ता बनाता है, दुनिया को अपनी सोच से बदलता है और अपनी ताकत से
कुछ नया रचता है। तो हाँ, बुरे लोग जीतते हैं अगर अच्छे लोग चुप रहें। पर अगर तुम जाग गए, तुमने खेल को समझा और अपने उसूलों के साथ आगे बढ़े, तो तुम न सिर्फ जीत सकते हो बल्कि दुनिया को बेहतर बना सकते हो। सवाल ये नहीं कि बुरे लोग क्यों जीतते हैं, सवाल ये है क्या अच्छे लोग कभी उठेंगे।